जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल GSGL 2.0 पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें बिहार स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने पिछला जो वीडियो डाला है वो एक वीडियो से ही 2 क्वेश्चन लगभग जो है 100% हूबहू जो है टकरा गए थे। तो उसी सिलसिला को हम आगे जारी रखते हुए जो आगामी जो 28 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जी दोस्तों, जो 28 अगस्त का एग्ज़ाम होने वाला है उसको एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला जो टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बिहार जो है वो विश्व में प्रथम, कहने का मतलब बिहार का कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो विश्व में प्रथम स्थान पर रहता है। तो बिहार जो है वो विश्व प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी विश्व का जो प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेसी था, उसमें से दो, एक वैशाली है और एक लिच्छवी, यानी कि दो ऐसे जो ये राज्य थे या उस समय के गणराज्य थे जो दुनिया का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य माना जाता है। और यह प्रूफ भी है। अगर मैं बात करूं प्रथम विश्वविद्यालय, यानी कि विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय हो वो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो प्रथम खगोल वैज्ञानिक, यानी कहने का मतलब जो प्रथम खगोल वैज्ञानिक थे वो आर्यभट्ट थे। और आर्यभट्ट जी थे, इन्हें ही फादर ऑफ मैथमेटिक्स के कहा जाता है, यानी कि गणित के जनक जो है आर्यभट्ट को ही कहा जाता है। और मैं एक और बात करूं तो शून्य जो है, शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने किया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्रथम रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के जो क्षेत्र में काम किए हैं बराहमिहिर थे। और ये दोनों जो है वो बहुत पुराने, आई थिंक ये प्राचीन इतिहास से संबंधित ये दो वैज्ञानिक थे या महापुरुष थे। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो प्रथम वैभवशाली नगर, कहने का मतलब विश्व में प्रथम वैभवशाली नगर था तो वह पाटलिपुत्र था, जिसे आज के डेट में पटना के नाम से जाना जाता है। यानी प्रथम जो वैभवशाली नगर था पाटलिपुत्र। ये लगभग 121 ईसा पूर्व की बात है। अगर मैं बात करूं प्रथम बौद्ध संगीति, जी हाँ दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था, जिसे आज के डेट में हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। और यह नालंदा में पड़ता है, नालंदा में ये राजगीर जो है अभी आज के डेट में नालंदा में पड़ता है। अगर मैं बात करूँ प्रथम जैन संगीत की दोस्तों, तो यह पाटलिपुत्रा में हुआ था, यानी कि जैन की प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। वैसे जैन संगीति 2 हुए हैं और बौद्ध संगीति 4 हुए हैं। जो प्रथम वाला जो है राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगर मैं बात करूं प्रथम पशु वैज्ञानिक, कहने का मतलब प्रथम पशु वैज्ञानिक जो बिहार के विश्व में प्रथम थे उनका नाम था पालकाय। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब है ना जो विश्व में प्रथम हो गए। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, वो बिहार भारत में प्रथम, विश्व के प्रथम की बात हो गई तो अब हम भारत के प्रथम पर बात करते हैं। तो प्रथम गणितज्ञ जो आर्यभट्ट थे, यानी कि जो विश्व में प्रथम है वह भारत में भी प्रथम थे। अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात की जाए दोस्तों, तो राजेंद्र प्रसाद है, यानी कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है। अगर वर्तमान राष्ट्रपति की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू है। अगर मैं बात करूं प्रथम महिला सांसद की, तो मीरा कुमार, यानी कि बिहार की यह मीरा कुमार है जो भारत की प्रथम महिला सांसद बनी। अगर मैं बात करूं संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। बाद में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन दिया गया था, लेकिन जो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे वो बिहार से ही संबंधित थे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सबसे बड़ा मेला। जी दोस्तों, जो बिहार में जो सबसे बड़ा मेला या भारत का जो सबसे बड़ा पशु मेला है, ये जो मेला है वो पशु से संबंधित है। यहाँ पर कहने का मतलब जानवरों की खरीद बिक्री होती है। पशु मेला है जो सोनपुर जो छपरा जिला में पड़ता है, इसको सारण, छपरा तो जिला नहीं है दोस्तों, इसको सारण बोल सकते हैं, सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यह गंडक नदी के किनारे, और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जा चुके हैं सोनपुर से रिलेटेड। और भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगर मैं बात करूं औपनिवेशिक अंग्रेजी शासन काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल, कहने का मतलब जब इंग्लैंड के लोग यानी ब्रिटेन के लोग हमारे भारत पर शासन कर रहे थे, उस समय जो राज्यपाल थे भारतीय, उनका नाम था लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी कि लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और लॉर्ड कोई नाम नहीं है, एक उपाधि हुआ करता था जो बिहार से रिलेटेड है। प्रथम अहिंसक आंदोलन की बात की जाए दोस्तों, अगर बिहार में प्रथम अहिंसक आंदोलन जो भारत से भी प्रथम शुरू होते हैं, चंपारण सत्याग्रह था जो 1917 में हुआ था। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बिहार में प्रथम, यानी कि अब हम लोग विश्व का प्रथम पढ़ लिए, भारत का प्रथम पढ़ लिया, बिहार का प्रथम पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। और यह भारत के भी प्रथम थे, भोला पासवान, जो कि 22 मार्च
1968 से लेकर 21 जून 1968 तक रहे। अगर वर्तमान मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वह श्री नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार है दोस्तों, नीतीश कुमार जी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री की, तो वो महामाया प्रसाद सिन्हा थी। यानी कहने का मतलब ये किसी पार्टी से नहीं थे, या निर्दलीय चुनाव लड़े थे और बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। 1967 से लेकर 1968 तक मात्र 1 साल के लिए रहे थे। अगर मैं बात करूं प्रथम महिला मुख्यमंत्री की, तो श्रीमती राबड़ी देवी, जो 25 जुलाई 1997 से लेकर 12 फरवरी 1999 के बीच रही। और यह जो ऐसा माना जाता है कि महिला मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ये अशिक्षित भी थी। कहने का मतलब है दोस्तों ये पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। जी दोस्तों, अब्दुल गफूर थे, जो 1973 से लेकर 1975 के बीच बने। अगर मैं बात करूं विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की दोस्तों, तो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे, जो रामदयालु सिंह जिन्होंने 1937 से लेकर 1944 के बीच में विधानसभा की अध्यक्षता की थी। अगर मैं बात करूं विधान परिषद की दोस्तों, तो प्रथम सभापति कौन थे, तो राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा। अगर दोस्तों विधान परिषद की अगर बात की जाए वहीं पे, तो भारत में तो पहले 6-7 थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसमें से एक राज्य हमारा जो है बिहार भी पड़ता है। और दोस्तों मैं बात करूं तो कुल बिहार में विधान परिषद के सीटों की संख्या की बात की जाए तो वह 75 है। अगर लोकसभा के सीटों की बात की जाए दोस्तों तो वह 40 है। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, मतलब पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम, जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश। कहने का मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी थे। अगर मैं बात करूँ पटना उच्च न्यायालय, जी हाँ दोस्तों, पटना हाई कोर्ट के भारतीय मुख्य न्यायाधीश, तो उनका नाम है सर सैयद अफजल अली, जिन्होंने 1943 से लेकर 1946 के बीच में कार्य किए थे। और सर सैयद अफजल अली जो बिहार से संबंधित रहे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों, तो आप लोग देखिए, चलिए दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जी हाँ दोस्तों, पटना जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कहने का मतलब स्वतंत्रता के बाद उस टाइम हम लोग जो पढ़े थे, जो जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब के थे। अब ये मोहन अग्रवाल, यानी कि जब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश थे मोहन अग्रवाल। अगर मैं बात करूं दोस्तों बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ, यह दोस्तों जो लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, तो बलिराम भगत, लोकसभा के अध्यक्ष, यानी ये बिहार से संबंधित थे, इनका नाम था बलिराम भगत। अगर मैं बात करूं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों, भारत के जो उप प्रधानमंत्री, प्रथम तो नहीं बोल सकते, प्रथम तो वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन भारत के जो उप प्रधानमंत्री बने थे वो जगजीवन राम थे। और उप प्रथम की बात करें जाएंगे तो वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, तो महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष, जी हाँ दोस्तों, जो महिला आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो वो मंजू प्रकाश थी। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रथम दूरदर्शन केंद्र, ये दोस्तों जो प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो टेलीविजन आते थे, उसका जो केंद्र बना था वो बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर जिला पड़ता है, जिसको 1978 में स्थापित किया गया था। ये यहाँ पटना नहीं होगा, मुजफ्फरपुर होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा दूरदर्शन केंद्र वाला। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, जो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एडवर्ड मायवर्ड थे। सर एडवर्ड मायवर्ड जो 1916 से लेकर 1917 के बीच बने थे, यानी कि अभी मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम की बात है। अगर मैं बात करूं मेडिकल कॉलेज या मेडिकल अस्पताल की, तो पटना मेडिकल कॉलेज है, जिसकी स्थापना जो 1925 में हुआ था, यह भी बिहार में प्रथम बार हुआ था। अगर मैं बात करूं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, जो दोस्तों प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय, जो 5वीं सदी में बनाया गया था, और इसको ध्वस्त करने का काम जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों, यह बिहार का नहीं पूरी दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। आधुनिक बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय के आज के समय के जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो पटना विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है, 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर मैं बात करूं प्रथम खुला विश्वविद्यालय की दोस्तों, तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय प्रथम खुला विश्वविद्यालय था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत व्यक्ति, कहने का मतलब बिहार के कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो रामधारी सिंह दिनकर। अगर मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करूँ तो जी शंकर कुरूप जो थे, जी शंकर कुरूप जिनको प्रथम बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जी शंकर कुरूप को प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर मैं बात करूँ
उप सेना अध्यक्ष बनने वाले जी हाँ दोस्तों, यानी कि सेना के जो उप सेना अध्यक्ष है वो बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो लेफ्टिनेंट जनरल एस सिन्हा जी थे, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल एस सिन्हा। अगर मैं हिंदी दैनिक की बात करूं तो सर्वहितैषी यानी कि एक समाचार पत्र है जो 1882 में प्रकाशित हुआ था, जो बिहार से संबंधित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिंदी दैनिक जो समाचार पत्र है उसका नाम है सर्वहितैषी। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप लोग ध्यान दीजिए, तो हिंदी फिल्म कहने का मतलब बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म का क्या नाम है? तो कल हमारा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों और भोजपुरी फिल्म, अगर प्रथम भोजपुरी फिल्म की बात की जाए तो गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, यानी गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो प्रथम भोजपुरी फिल्म थी। अगर मैं मैथिली फिल्म की बात की जाए दोस्तों तो कन्यादान फिल्म है। अगर मैं बात करूं मगही फिल्म की तो भैया यानी कि भाया 1961 में प्रथम मगही फिल्म आया था। अगर मैं सिंचाई परियोजना की बात करूं तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो है बिहार में सिंचाई परियोजना है। अगर मैं तेल शोधक कारखाना, जो है दोस्तों बिहार में प्रथम तेल शोधक कारखाना की बात की जाए तो बरौनी रिफाइनरी है, बरौनी रिफाइनरी। अगर मैं चीनी मिल की बात करूं दोस्तों तो मढ़ौरा जो चीनी मिल है जो 1917 में स्थापित हुआ था, मढ़ौरा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहार के प्रथम नगर पालिका, जी दोस्तों प्रथम नगर पालिका आरा 1965, आरा जो जिला है उसमें जो प्रथम नगर पालिका, सॉरी दोस्तों, प्रथम नगर पालिका आरा 1865 की है। अगर मैं बात करूँ स्टेडियम की दोस्तों तो मोइनुल हक स्टेडियम जो है दोस्तों, यह क्रिकेट का स्टेडियम है। यहाँ पर क्रिकेट के अलावा अन्य खेल भी खेले जाते हैं, जो पटना में है, मोइनुल हक स्टेडियम नाम याद रखिएगा। नृत्य भवन, यानी नृत्य भवन की बात की जाए तो भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना, यानी कि जो नृत्य भवन है बिहार के वो भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों जैविक ग्राम, जी दोस्तों प्रथम जैविक ग्राम थी तो कोठिया, जो कोठिया जैविक ग्राम है समस्तीपुर में 2006 में बना है। और सबसे कम शहरी लोग, जी दोस्तों सबसे कम शहरी लोग जो है समस्तीपुर में ही रहते हैं, मात्र 3.something% शहरी लोग है। सबसे अधिक पटना में रहते हैं शहरी लोग, लगभग 46% के आसपास है, इससे ज़्यादा थोड़ा सा। ई सेवा केंद्र है दोस्तों, ई सेवा केंद्र है वसुधा, जो दानापुर में 29 अगस्त 2008 को खोला गया था। और मैं बात करूं हिंदी छापा खाना की दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो बिहार बंधु प्रेस, जो हिंदी छापा खाना है वो बिहार बंधु प्रेस 1874 में स्थापित किया गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तो अशोक चक्र, जी हाँ दोस्तों अशोक चक्र प्राप्त करने वाले जो प्रथम बिहार के कौन थे? तो रणधीर वर्मा थे। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहार के कौन थे? तो वो रणधीर वर्मा थे। अगर मैं बात करूं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी यात्री जो है दोस्तों, जो अंग्रेजी यात्री जो बिहार में आए थे उनका नाम था रॉल्फ फिल्च, यानी कि जो ब्रिटेन के जो बिहार में आए थे जो अंग्रेजी यात्री थे उनका नाम था रॉल्फ फिल्च। अगर मैं बात करूं मुस्लिम आक्रमणकारी की, जी दोस्तों मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी था, जो खिलजी वंश से संबंधित है। मध्यकालीन इतिहास की बात है, मध्यकालीन इतिहास की बात है, बख्तियार खिलजी। अगर मैं बात करूं प्रथम बैंक, जी दोस्तों बिहार में प्रथम बैंक जो स्थापित हुआ तो इलाहाबाद बैंक था। और विज्ञान केंद्र, दोस्तों अगर विज्ञान केंद्र की बात की जाए तो वह पटना में अभी वर्तमान में अवस्थित भी है। अगर हिंदी समाचार पत्र की बात की जाए दोस्तों तो बिहार बंधु, जी हाँ दोस्तों बिहार बंधु हिंदी समाचार पत्र है जो 1884 में प्रकाशित हुए थे। अगर मैं बात करूं अंग्रेजी समाचार पत्र की दोस्तों, जो एक साप्ताहिक था, कहने का मतलब सप्ताह में एक बार आता था, हर रोज नहीं आते थे, सप्ताह में एक बार ही आता था, जो दो बिहारी हेरोल्ड, इस समाचार पत्र का नाम था दो बिहारी हेरोल्ड, जो 1875 में प्रकाशित हुए थे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों तो अंग्रेजी समाचार पत्र थे दी सर्चलाइट, यानी कि बिहार में जो अंग्रेजी समाचार पत्र थे दी सर्चलाइट। अगर मैं बात करूं बिहार में सबसे बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हवाई अड्डा। यहाँ दोस्तों हवाई अड्डा तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो कि पटना में स्थित है, बिहार के प्रथम हवाई अड्डा है। जिला, जी दोस्तों अगर मैं बात करूं जो सबसे बड़ा जिला है, ये सबसे बड़ा कहने का मतलब जो बिहार में सबसे बड़े की बात की जाए, वैसे तो और हवाई अड्डा पटना के अलावा भी है, लेकिन सबसे बड़ा है ये वाला पटना वाला हवाई अड्डा। अगर मैं जिला की बात करूँ तो बिहार के सबसे बड़े जिला पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। ये मतलब जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि रेल पुल, यानी कि बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल क्या है? तो अब्दुल लवारी पुल, ये दोस्तों अब्दुल लवारी पुल जो कोइलवर में पड़ता है, सबसे बड़ा रेल पुल है। अगर मैं बात करूँ सड़क पुल की तो महात्मा गांधी सेतु जो है बिहार के सबसे बड़े सड़क पुल है। अगर मैं रेलवे जंक्शन की बात करूं दोस्तों तो पटना रेलवे जंक्शन जो है बिहार के सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अगर मैं तीर्थ स्थल की बात करूं तो बिहार के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से बोध गया का नाम प्रथम स्थान पे आता है। अगर मैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा की बात हम लोग करते हैं, तो बिहार के जो है दोस्तों, बिहार के अगर सबसे बड़े नगर की बात की जाए तो पटना नगर है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर मैं सबसे बड़े प्लेटफॉर्म की बात करूँ बिहार में तो सोनपुर प्लेटफॉर्म है जो पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं बात करूँ बिहार में सबसे बड़ा मेला का तो सोनपुर मेला है जो पशु से संबंधित है। बिहार का ही नहीं, यह एशिया का भी सबसे बड़ा मेला था, पशुओं से संबंधित था एशिया का मेला, जो कि गंडक नदी के किनारे होता है, ये सोनपुर शहर। अगर सोनपुर की मैं बात करूँ तो यह जो है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ता, ये सारण जिला में पड़ता है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों तो विश्वविद्यालय की बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय है। अगर मैं तारामंडल की बात करूँ तो बिहार का जो प्रथम तारामंडल है वह इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में अवस्थित है। सहायक नदी, हाँ, बिहार की जो प्रथम सहायक नदी है दोस्तों वह कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ नदी घाटी परियोजना की तो गंडक नदी घाटी परियोजना बिहार की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बैंक यानी कि बिहार में जो प्रथम मतलब सबसे बड़े बैंक है वो भारतीय स्टेट बैंक है। वैसे तो इलाहाबाद बैंक था प्रथम, इलाहाबाद बैंक था प्रथम, लेकिन अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो भारतीय स्टेट बैंक है। अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो गंगा नदी, और बिहार के 4 ऐसे जिला है जहाँ से गंगा नदी होकर बहती है, जिसमें पटना है। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं पटना के अलावा पटना के अलावा और सारे जिला है दोस्तों, जो मैं बता दूं जो बेगूसराय भी है, दूसरे बेगूसराय और 2 और जिले हैं। अगर मैं बात करूं जिला जनसंख्या में यानी कि सबसे बड़े जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों जिला तो पटना जिला है। अगर मैं बात करूं जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पश्चिमी चंपारण जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं, जो कि डिस्कशन भी हुआ है। अगर मैं बात करूं सड़क पुल की बात कीजिए दोस्तों तो महात्मा गांधी सेतु है, जिसकी लंबाई 5.57 किलोमीटर है दोस्तों, इसकी लंबाई आप याद रखिएगा 5.75 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये तो आप लोगों को हर हाल में मतलब ध्यान में रखना ही पड़ेगा अगर बिहार के आप किसी भी एग्जाम को देते हैं। करने का मतलब है दोस्तों बिहार के चर्चित व्यक्ति यानी कि बिहार के वो जो फेमस व्यक्ति है जिनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो कुंवर सिंह यानी कि जो वीर कुंवर सिंह जो थे उनको बाबू के नाम, उनका उपनाम बाबू है। अगर मैं बात करूं विद्यापति की दोस्तों तो इनका उपनाम मैथिली कोकिल है, विद्यापति का उपनाम मैथिली कोकिल है। अगर मैं बात करूं राजेंद्र प्रसाद की जो प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, इनका अगर उपनाम की बात की जाए तो देश रत्न यानी राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु के भी नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं जयप्रकाश नारायण की तो लोक नायक यानी कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक नायक के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों नेक्स्ट की तो जगजीवन राम जो है दोस्तों, जो है प्रथम जो है जगजीवन राम है, जिनको बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं बैद्यनाथ मिश्र को तो इन्हें नागार्जुन के नाम से जाना जाता है, यानी उपनाम है ये सब। अगर श्री कृष्ण की जो प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के बने थे उन्हें बिहार केसरी, यह फर्स्ट मुख्यमंत्री भी है बिहार के, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर मैं रामधारी सिंह दिनकर की बात करूं तो यह राष्ट्र कवि, इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं, और रामधारी सिंह दिनकर वैसे भी कवि ही थी। अगर मैं बात करूं अनुग्रह नारायण सिंह के तो इन्हें बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं नागार्जुन को तो इन्हें बाबा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा जो बिहार स्पेशल से संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आप लोगों को डिस्कस कराया। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको दिल का मन करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।